Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So friends, आज हम लोग जाने वाले हैं पीएम म्यूजियम एंड आज मैं पूरा दिन का व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ। सो बने रहिएगा पूरे व्लॉग में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। ओके बाय। इस म्यूज़ियम में हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहते थे और इसको पीएम म्यूज़ियम बना दिया गया है। तो अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है। बहुत एक्साइटिंग होने वाला है एंड आई एम सो एक्साइटेड। ओके, अच्छा तो यहाँ पर सेल्फी विद पीएम एंड हैंड राइटिंग ऐसा करके कुछ चार्जेस हैं उसके अलग अलग। आई डोंट नो एग्जैक्टली है क्या। हम लोगों ने उसका टिकट्स भी, उसकी फ़ीस भी दी हुई है। अब देखते हैं उसमें क्या मिलता है हमको। एंड अब अंदर जाके देखते हैं। बहुत गर्मी है बाहर, तो बहुत ह्यूमिडिटी हो रखी है। तो अंदर जाके देखते हैं, फिर मैं अंदर जाके आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या है। बाय। सो ये लोग हमको ये फ़ोन्स एंड ईयरफोन्स अवेलेबल कराते हैं। जिनके पास iOS फ़ोन है वो ये ले सकते हैं, नहीं तो एंड्रॉयड फ़ोन में उनके ऐप को कनेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या रहेगा, जो भी वीडियोस प्ले होंगी मैं आगे जाके आपको बताऊंगी वो ईयरफोन्स में सुनाई देंगी। तो यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा मॉडल बना हुआ था पीएम म्यूज़ियम का। एंड यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो मैसेज लिख रहे हैं वो उनका डमी बना हुआ था। अब हम लोग स्टेयर्स के ऊपर जाएंगे। मैंने पूरा डिटेल में नहीं बताया, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं डिटेल्स में से पीएम म्यूज़ियम का व्लॉग आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो यहाँ पर नेहरू जी के सबसे पहले ये उनका बेडरूम हुआ करता था जहाँ पर इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली थी। तो इस टाइप का उनका बेडरूम था। एंड पूरा जो भी उनका सामान था, जो भी उनकी चीज़ें थी वो एज इट इज़ उसी प्लेस पर रखी हुई थी जहाँ पर उस टाइम पर रखी हुई थी। एंड एक ऐसा रूम बना हुआ था, यहाँ पर वीडियो प्ले हो रही थी एंड पूरी जर्नी नेहरू जी की, जो उनकी बर्थ से लेके उनके डेथ तक जो भी जर्नी थी वो पूरी जर्नी इसमें शो कर रहे थे। एंड एक ये बुकलेट टाइप की बनी हुई थी, इसमें भी हम पूरी जर्नी को देख सकते हैं। देखिए इस टाइप से उनकी जो अर्ली लाइफ थी, मैरिड लाइफ थी, वो सारी पिक्स एंड उनकी डिटेल्स इसमें शो हो रही थी। एंड ये सभी पिक्स ओरिजिनल पिक्स थी। एंड जो पार्टीशन के टाइम पर चीज़ें यूज़ हुई थी या उस टाइम पे जो चीज़ें थी नेहरू जी के पास, वो सभी चीज़ों के पिक्स या वो ओरिजिनल उनका बैट रखा हुआ था, उनकी छड़ी, उनकी ड्रेस, ये जो उनकी नेहरू जैकेट और टोपी, ये ग्लव्स पहन रखे थे उन्होंने उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई थी। एंड उनमें नीचे लिखा हुआ था कि कैसे क्या था, कौन सी चीज़ कब यूज़ की गई थी, किस चीज़ में यूज़ की गई थी। ये 2 क्रिकेट बैट हैं जो उन्होंने क्रिकेट मैच के टाइम पर जो न्यू दिल्ली में हुआ था एज अ कैप्टन उन्होंने खेला था। एंड यहाँ पर ये उनकी 2 छड़ियाँ हैं जो वो यूज़ करते थे। एंड ये तलवार है जो वो यूज़ करते थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था पूरा म्यूज़ियम, मुझे बहुत ही मज़ा आया। जितने भी हमारे सारे पीएम रहे हैं अभी तक के, नरेंद्र मोदी जी के अलावा, उन सभी के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें, उनकी पूरी जर्नी, उन्होंने क्या क्या काम किए, वो सभी चीज़ें इसमें दिखाई गई थी। सो आगे बढ़ते बढ़ते मैं सारी चीज़ें डिटेल्स में आपके साथ एक्सप्लेन करती रहूँगी। इसमें ये सारी ऑडियो सुनाई दे रही है, जो भी इसमें बोल रहे हैं वो सब ईयरफोन्स में सुनाई दे रहे हैं, तो जिससे सभी लोगों को कंफर्टेबल। देखिए ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी पार्टीशन के टाइम पे हुआ था वो सब इसमें बोल रहे हैं। सभी में LED लगी हुई है, बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए इस टाइप की वीडियोस चल रही थी, पूरी उस टाइम की जो ओरिजिनल वीडियो वो सभी वीडियो इसमें चल रही थी। एंड नेक्स्ट हम नेहरू जी के लिविंग रूम में जाएंगे, जो उनका उस टाइम पर लिविंग रूम हुआ करता था। तो इस टाइप का उनका लिविंग रूम था। यहाँ पर एज इट इज़ सामान वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। जो भी पेन वगैरह, जो भी जिस जगह जो चीज़ रखी हुई थी वो सारी चीज़ें वहीं रखी हुई हैं। तो इस टाइप से उनका लिविंग रूम था। एंड ये उनका स्टडी रूम हुआ करता था। तो यहाँ पर सारी बुक्स वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई हैं। एंड बहुत ही
सुंदर लग रहा था एकदम। ये तोश खाना था, यहाँ पर जो भी उनको दूसरे देशों से गिफ्ट्स मिले हुए थे, स्टेट्स, कंट्री और कहीं कहीं जगह से उनको जो भी गिफ्ट्स मिले हुए थे, जितने भी पीएम्स को, उन सभी की सारी चीज़ें लगी हुई थी। बहुत सारी थी, मैंने सारी तो नहीं ली हैं, मैंने कुछ कुछ कैप्चर की हैं, तो वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इतनी सारी जो भी पीएम थे, हमारे अटल बिहारी जी, मनमोहन सिंह जी, उन सभी को जो भी चीज़ें मिली थी वो सभी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई थी। एंड ऊपर लिखा हुआ था बाकायदा किसको क्या मिला है, कहाँ से मिला है, पूरी डिटेल में लिखा हुआ था। ये बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट्स थे। एंड ये शिप बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एंड ये सैंडलवुड का बना हुआ था, बहुत प्रिटी लग रहा था। एंड ये है इंदिरा गांधी जी का रूम, जो इंदिरा गांधी जी जिस रूम में रहती थी ये वो रूम है। इसमें भी सेम सामान वैसा का वैसा रखा हुआ था, वहीं की वहीं। तो इस टाइप का उनका रूम था। ये और भी कुछ गिफ्ट्स थे, और भी रूम था जिसमें ये मेडल रखे हुए थे उनके, जो भी उनकी पर्सनल चीज़ें थी वो सभी चीज़ें इस टाइप से लगी हुई थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था देखने में सारी चीज़ें, और बहुत मज़ा आ रहा था। एंड आप बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। एंड अब जब भी आप म्यूज़ियम आएँ तो आप 5 से 6 घंटे टाइम लेकर ही आएँ। हमको सिर्फ म्यूज़ियम में ही 5 घंटे लग गए थे घूमने में। बहुत बड़ा है, देखिए ये सांची स्तूप बना हुआ है सैंडलवुड से। एंड अब हम नीचे जा रहे हैं। अब हम म्यूज़ियम पूरा जो नेहरू जी का जो घर था, जो सिर्फ नेहरू जी का म्यूज़ियम था, वो घूम लिया है। तो अब हम जा रहे हैं बाकी पीएम का जो म्यूज़ियम बना हुआ है अलग से जस्ट सामने, वहाँ पर। तो चलते हैं वहाँ। अब हम लोग ढूंढ रहे हैं कैंटीन, क्योंकि घूमते घूमते लगने लगी है भूख। तो नीचे की साइड जाते हैं कैंटीन, फिर जो बड़ा एरिया है वहाँ पर जाएंगे। ओके, the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. सो हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया है। अब हम म्यूज़ियम के अंदर एंटर कर गए हैं। तो एंट्रेंस पे इस टाइप का ये अशोक चक्र और इस टाइप की एलईडी चल रही थी, बहुत ही प्यारी। इसमें म्यूज़ियम का फ़ोटोज़ वगैरह इस टाइप की चीज़ें आ रही थी, पार्लियामेंट आ रहा था, ये सारी चीज़ें आ रही थी। एंड फ्रंट में सीधे जाएंगे तो सारे पीएम्स के फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। वो कितने टाइम से कितने टाइम तक उन्होंने यहाँ पर काम किया था, क्या काम, वो सब लिखा था। उनका डेट ऑफ बर्थ लिखी थी, वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी। सो अंदर चलते हैं। देखिए इस टाइप से इन लोगों के बड़े बड़े पिक्चर्स लगे हुए थे, एलईडीज़ लगी हुई थी। तो इसके बाद अंदर गए हम लोग। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. यहाँ पर इस टाइप का ही फ्रेम लगा हुआ था, आप कुछ भी लिख सकते हो उस पर, वो आपकी सामने वाली स्क्रीन पर आपके फ़ोटो के साथ शो होगा। तो मैंने अपने चैनल का नाम लिखा था। तो देखिए अभी आपको दिखाऊंगी उसमें आखिरी में, लास्ट में नीचे की साइड मेरा फ़ोटो एंड मेरी डिटेल जो भी मैंने लिखा है वो शो होगा। देखिए ये आ गई मैं, ये रहा मेरा जो मैंने मैसेज लिखा था वो। अब इसके बाद हम लोग आगे गए तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था उसका पूरा डिटेल लिखी हुई थी पिक्चर्स के साथ। बहुत ही इजी था समझने के लिए, छोटे बच्चे लोग सब लोगों को लेके आएंगे तो उन लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा एंड बहुत मज़ा आएगा और याद भी होंगी सारी चीज़ें। ये जय जवान जय किसान लिखा हुआ था, ये बना हुआ था, बहुत ही प्रिटी सा, बहुत सुंदर लग रहा था।
इसके बाद हम लोग आगे गए तो ये इंदिरा गांधी जी के बारे में लिखा हुआ था। यहाँ पर उनकी पूरी जर्नी, पूरी डिटेल इस एलईडी में शो हो रही थी। उन्होंने क्या क्या एक्ट लागू किए थे, उन्होंने क्या क्या काम किए थे, वो सारी चीज़ें इसमें शो हो रही थी। एंड उनकी एक बुकलेट टाइप की भी थी। ये उनके जितने भी मैसेजेस, जो भी उन्हें इम्पोर्टेंट लेटर्स लिखे थे या जो भी उन पर लेटर आए थे, वो सभी थे इसमें। सो बहुत इंटरेस्टिंग था। कुछ चीज़ें तो मतलब बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में। और ये लीटर जेल टाइप की थी, जो जेल थी ये एक बुकलेट टाइप की बनी हुई थी। इसमें टच था, फिंगर की हेल्प से आप आगे निकाल सकते थे। इनकी पूरी जर्नी एक बुक में लगी हुई थी। तो देखिए अभी मैं बताऊंगी, तो सारी स्क्रीन टच वाली थी, आप आगे कर सकते हैं बाकायदा। एंड ईयरफोन्स में आपको जितनी भी मूवीज़ चल रही थी उसके जस्ट सामने एक मतलब एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया था, उतने एरिया में आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। एज अ ब्लूटूथ के थ्रू ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग था। इसके बाद हम लोग आगे गए तो बाकी जो हमारे पीएम थे वो लाइन वाइज लाइन उनके बारे में डिटेल्स में लिखा था। उनकी पूरी जर्नी लिखी हुई थी, उनका पॉलिटिकल करियर लिखा हुआ था, उन्होंने क्या क्या एक्ट चलाए थे वो लिखे हुए थे, बाकायदा उनके मेडल्स, उनके पिक्स, बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब हम लोग 5 घंटे हम लोगों को कम लग रहे थे कि यार हमें और टाइम लेके आना चाहिए था। तो आप लोग जब भी म्यूज़ियम आए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेके आएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चौधरी चरण सिंह जी का था, उनकी अर्ली लाइफ थी, सभी की पूरी लाइफ एक स्क्रीन पर मूवी की तरह प्ले हो रही थी। और बाकायदा वहाँ सामने टेबल्स रखी हुई थी, चेयर्स रखी हुई थी, आप बैठ के वो सुन सकते हो अगर आप सुनना चाहते हो। हम लोगों ने कई जगह बैठ के पूरा डिटेल में सुना, बहुत मज़ा आ रहा था। इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी सुनी, जो इलेक्शन हुए थे, जो एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो ओथ ली थी, वो सभी चीज़ें थी। इसके बाद हम लोग आगे गए तो ये एक अलग सा एरिया बना हुआ था, इसमें राजीव गांधी और कुछ जो पीएम थे उनके बारे में लिखा हुआ था। मतलब सबके अलग अलग सेक्शन लिखे हुए थे। एसटीडी आया था उस टाइम पे, पीसीओ, एसटीडी, तो वो बना हुआ था बाकायदा फ़ोटो खींचने के लिए। उनके बड़े बड़े पिक्चर्स बने हुए थे। एंड यहाँ पर ये भी था कि आप किसी भी पीएम के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। मैंने भी डाला है जो मेरे थंबनेल में है, तो किसी भी पीएम के साथ फ़ोटो ले सकते हैं। उसका चार्ज अलग से रहता है। तो एक चेयर के सामने कोई भी नहीं रहता है, वो 3D इमेज लगाते हैं एंड दूसरी साइड आप बैठते हैं, उनके साथ फ़ोटो आता है। एंड लेटर राइटिंग भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब मुझे बहुत इन्जॉय कर रही थी। 5 घंटे चलते, हालांकि हम लोग बहुत थक गए थे लेकिन बहुत मज़ा आया था। इसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड इस टाइप की बड़ी सी स्क्रीन नीचे भी लगी हुई थी, आप टच करके आगे कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ने में आएगा वो। यहाँ पर इस टाइप की लॉबी बनी हुई थी, उसमें स्टार्टिंग से लेके अभी तक का जो हमारे इंडिया में काम हुए हैं, जो एक्ट लागू हुए हैं, मिसाइल्स हुई हैं, जो भी हुआ है, जो हमारे में गोल्ड मेडल लिया है, सारी चीज़ें इसमें फ़ोटोज़ लगे हुए थे, ओरिजिनल फ़ोटोज़ लगे हुए थे। में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था, 89 में ये मिसाइल प्रशिक्षण हुआ था। कोटायम प्रथम पूर्ण साक्षर जिला बना था। इस टाइप से सारा दिया हुआ है।
अब यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो भी जर्नी रही थी वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उस टाइम पे जो जो एक्ट आए थे वो लिखे हुए थे, उन्होंने जो जो काम किए थे, जिस फील्ड में, लोकसभा, राज्यसभा, जहाँ पर भी जो भी एक्ट लागू किए थे वो सभी लिखे हुए हैं। यहाँ पर शिक्षा अभियान के बारे में पूरी डिटेल बता रहे थे, किस टाइम पे ये आया हुआ था, क्या था इसका सस्टेन प्रोसीडिंग क्या थी, वो सारी चीज़ें इसमें दिखा रहे थे। एज अ ऑडियो ये सुनाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था पूरा डिटेल में। एंड इसके बाद श्री मनमोहन सिंह जी के बारे में आ गया था, तो इनकी सारी डिटेल लिखी हुई थी, इनके सारे मेडल, सारे लेटर्स, सारी गिफ्ट्स, जो भी चीज़ें थी वो सभी चीज़ें इस पर लिखी हुई थी। एंड यहाँ पर LED में ये सारी उनकी जर्नी दिखा रहे थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। सारी डिटेल्स एक्चुअल वीडियो देखने मिल रही थी, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। तो देखिए ये उनकी स्पीच, जो भी उन स्पीच बोली थी वो सारी चीज़ें बाकायदा सुनाई दे रही थी। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And सो अब हम लास्ट में आ गए। तो ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लेटर मिल रहा था आपका नाम लिख के और उनके ओरिजिनल सिग्नेचर करके, तो वो करवाया था हमने इंदिरा गांधी जी का करवाया था। तो ये था वो इस टाइप के लेटर, इस टाइप के पेन से लिख रहे थे। तो यही था वो जो मैं आपको बता रही थी। PM म्यूज़ियम कंप्लीट हो चुका है, बहुत बड़ा था, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग था। आप लोगों को मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, आप ज़रूर आके देखें। अब हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पर जा रहे हैं, तो मैं गाड़ी में पहुँच के फिर आपसे बात करूँगी। बाय। सो फाइनली डिसाइड हो चुका है कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। हम लोग जाने वाले हैं मूलचंद पराठा खाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है एंड बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो सबसे पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद कहीं जाएंगे, और कहाँ जाते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलते हैं मूलचंद। आ गए हैं हम मूलचंद। तो हम लोग अब अपना पराठा ऑर्डर करने वाले हैं। सो हम लोगों ने खाना खा लिया है। जैसे कि आपने देखा, मैंने पराठे और लस्सी खाया था। मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सुबह 12 बजे से घर के निकले हैं और 7 बजने वाले हैं। तो अब घर जाएंगे, घर पर जाके बढ़िया आराम करेंगे। तो अब मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।